जय श्री राम दोस्तों। ये देखिए, ये है रॉयल एनफील्ड का एक जेन्युइन पार्ट जो कि है ये ब्रेक स्विच मतलब जो पीछे ब्रेक मारने पे जो लाइट जलती है, ये उसका स्विच है। और ये यहाँ पे ये फ्रंट ब्रेक के या ये जो इसकी फ्रंट ब्रेक है, ये देखिए यहाँ पे ये लगता है यहाँ पे, ये इधर, ठीक है। तो ये मुझे वैसे तो ये 130 रुपीज़ कॉस्ट करता है, और जो इसकी लेबर कॉस्टिंग है वो 30 रुपीज़ की होती है, तो टोटल 160 हो गया। लेकिन ये मैंने फ्री में ही लगवाया और जन सर्विस सेंटर से ही लगवाया रॉयल एनफील्ड के। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखिए, ये पार्ट वो होता है जो जिसकी वारंटी होती है लगभग साल भर की। अगर साल भर में ये पार्ट ख़राब हो जाता है विदाउट एक्सीडेंटल डैमेज या एक्सटर्नल डैमेज, देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक्सीडेंटल मतलब कहीं गिर गई बाइक या उससे डैमेज हो गया तो वो वारंटी में कवर नहीं होगा, फिर आपको उसकी चीज़ के पैसे देने होते हैं। एक्सटर्नल डैमेज भी एक जो सिमिलर चीज़ होती है लेकिन सेम नहीं होती है। वो क्या होता है कि वो पार्ट शायद टूट गया, क्रैक हो गया कहीं से, तो वो कंपनी ही चेंज करके देगी, क्योंकि वो एक्सीडेंटल डैमेज नहीं है। द थिंग इज़ उस पर मतलब पता चलना चाहिए कि हाँ ये एक्सीडेंट से या बाइक गिर के या किसी और चीज़ से लग के नहीं टूटा है। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको ये मैंने फ्री में कैसे लगवाया। अब पहली चीज़ तो ये कि मार्च, अभी जून चल रहा है, जून 14 या 15 है आज। जब मार्च चल रहा था, मार्च के फर्स्ट वीक में मैं बाइक लेके गया था सर्विस सेंटर, और वहाँ पे मैंने इसको बताया था कि ये स्विच का ये मैंने ये बस ये बोला था कि ये पीछे बैकलाइट काम नहीं कर रही है। मुझे नहीं पता था कि स्विच की वजह से नहीं काम कर रही है। जब उन्होंने बताया कि सर ये स्विच है और ये ख़राब हो गया है, तो मैंने कहा कि ठीक है, इसे चेंज कर दीजिए। और ये चेंज क्योंकि 1 साल नहीं हुआ था मेरी बाइक को, अब हो चुका है। 1 साल नहीं हुआ था तो ये वारंटी के अंदर ही चेंज होना था। उस समय सर्विस जो टेक्नीशियन था, उसने जो स्पेयर पार्ट की शॉप होती है सर्विस सेंटर के अंदर ही, वहाँ पे उन्होंने जाके चेक किया और ये स्विच वहाँ पे बोला कि अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही ये अभी की जो मैं बात बता रहा हूँ, ये मार्च का फर्स्ट वीक है। मार्च के थर्ड वीक में भी मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाने गया था। बाइक में मिसिंग आ रही थी, थ्रॉटल बॉडी चेंज हुई थी। उसके लिए आई विल मेक अनदर वीडियो, प्लीज़ वॉच दैट ऑल्सो। तो ये जो पार्ट था ये अवेलेबल नहीं था उस समय उनके पास। मैं थर्ड वीक में गया। थर्ड वीक में मैंने बोला कि सर इसका स्विच भी ख़राब है, जो ब्रेक लाइट का लास्ट टाइम नहीं था, क्या आप अभी चेक कर सकते हैं। और जो पिछली बार आया था उन्होंने बोला कि सर ऑर्डर पे लगा दिया है। अब 2 वीक बाद नहीं आया और उस समय भी अवेलेबल नहीं था। अब जब जाके 1 डेढ़ 2 महीने बीत गए, तो मैंने सर्विस सेंटर में कॉल किया और पूछा कि वो पार्ट अवेलेबल है या नहीं है, यही स्विच। तो उन्होंने फिर से मना कर दिया कि सर अवेलेबल नहीं है, अभी तक नहीं आया है। तो एक लास्ट चीज़ जो करने को रहती है वो आप कोई भी कर सकता है, और बेझिझक कीजिए, कंप्लेन कीजिए रॉयल एनफील्ड में, या किसी भी कंपनी की आपकी बाइक है या कार है, कोई पार्ट आपको आने में वो देरी हो रही है, मेक अ कंप्लेंट, राइट एन ईमेल। जो भी आपकी कंपनी है वहाँ पे ईमेल कीजिए। और ये पार्ट अगले दिन अवेलेबल था, मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैंने कल शाम को मेल किया और आज सुबह मेरे को कॉल आ गई कि सर पार्ट अवेलेबल है, आप आके लगवा लीजिए। पार्ट अवेलेबल वहीं होता है, लेकिन आप ये देखिए कि क्योंकि ये फ्री में चेंज होना है तो कई बार वो लोग करते नहीं हैं। और अगर कस्टमर को नहीं पता है, बहुत से कस्टमर्स होते हैं जिनको नहीं पता होता है, इनको नॉलेज ही नहीं होती कि हाँ कौन सा पार्ट चेंज होना है, कब होना है, और वारंटी में होना है या नहीं होना है, तो उसके लिए वो लोग काइंड ऑफ स्कैम है, तो उसमें फंस जाते हैं, फिर वो पैसे देते हैं उस चीज़ के। अब जब जून में अभी कुछ दिन पहले ही लगवाया मैंने, तो तब इसके 1 साल कंप्लीट हो गए। इन्होंने इसके पैसे जोड़ दिए, जो जॉब कार्ड बना उसमें पैसे जोड़ दिए कि ये 160 रुपीज़ सर आपका बिल है। मैंने उनको सीधे सीधे बोला कि सर ये तो पहले तो ये 1 साल के अंदर ये वारंटी में चेंज होना था। और जो भी हम जब भी कॉल करते हैं सर्विस सेंटर में, जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेते हैं, मोस्टली इट विल बी अ गर्ल जो वहाँ पे कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, वो उनको उनको कॉल करते हैं, तो मोस्टली वो आपकी हेल्प कर देंगे। उनको मैंने बोला कि ये तो अब उसमें चेंज होना था, वारंटी में चेंज होना था, वाई शुड आई पे नाउ, कि मैं इसके पैसे ही क्यों दूँ। अब भले ही साल हो गया, भले ही 5 साल बाद अगर मैं लगवाता और तब से पार्ट नहीं होता तो तब भी मैं पैसे नहीं देता, अगर, और किसी को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये लापरवाही सर्विस सेंटर वाले कर रहे हैं। सर्विस एडवाइज़र कर रहा है वहाँ पे, जो पार्ट ऑर्डर करता है वो कर रहा है। अब देखिए, ये हो गया पार्ट चेंज, सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट, अच्छा काम कर रहा है, स्विच वगैरह सब सही काम कर रहा है। लेकिन जो लास्ट में मैंने एक चीज़ की, पहले तो खूब डांटा उन लोगों को कि भाई जब इतने टाइम से पार्ट ऑर्डर कर रखा है तो क्यों नहीं आया है।
और नॉट अगर आ भी गया है तो उन्होंने बोला कि सर आता है किसी और बाइक में लग जाता है। जब मैंने उनको बोला कि जब मेरी बाइक के लिए ऑर्डर हो रहा है तो मुझे कोई नोटिफिकेशन या कोई कॉल क्यों नहीं आ रही है आप लोगों की तरफ से कि सर पार्ट आ गया, आप आके लगवा लीजिए। मैंने उनको बोला, उनका नाम, मैं मोस्टली जाता हूँ, अब जहाँ जाता हूँ ये वज़ीरपुर का सर्विस सेंटर है जो आपका यूनाइटेड एनफील्ड्स करके है वहाँ पे। तो वहाँ पे मनीषा नाम की एक लड़की हैं वहाँ जो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव है। उनको मैंने बोला कि आप मेरे को एक मेल लिखिए या आप अपने जर्नल मैनेजर से एक मेल लिखवाइए जिसमें आपका जो स्टोर में जो स्पेयर पार्ट ऑर्डर करता है, जो सर्विस एडवाइज़र है, उस दिन जिस टेक्नीशियन ने मेरी बाइक चेक की थी वो, और आप ये सभी सीसी में होने चाहिए। मेरे को एक मेल कीजिए कि इतना डिले क्यों हुआ इस पार्ट को आने में। एक बहुत छोटा सा पार्ट है, एक तो इतना डिले हुआ, कस्टमर परेशान हो रहा है। हो सकता है इस स्विच की वजह से कुछ और भी ख़राब हो जाए, वैसे तो नहीं होगा, लॉजिकल नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं बाइक में जो एक पार्ट ख़राब होता है वो दूसरा पार्ट भी ख़राब कर देता है। तो उनसे मैंने बोला कि अभी तक आप मेरे को मेल लिखिए। ये मेरी चैट पे उनसे बात चल ही रही है अभी भी व्हाट्सएप पे, उन्होंने अभी तक मेल नहीं किया है। लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं इस बात को, उन्होंने अभी तक मेल नहीं किया। और कल शाम को भी मैंने उनको मैसेज किया, आज फिर से करूँगा कि भाई मेल कीजिए मेरे को इस चीज़ का, नहीं तो आई विल रेज अनदर कंप्लेंट इन रॉयल एनफील्ड। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ काम हो रहा है, आप पार्ट ऑर्डर करवाते हैं, नहीं आता है टाइम पे, बेझिझक एक मेल कीजिए, एक कंप्लेंट कीजिए, जो भी जिस भी कंपनी की आपकी बाइक है, रॉयल एनफील्ड की है तो। क्योंकि रॉयल एनफील्ड में भी अभी तक मैंने देखा, मैं 3 सर्विस सेंटर कुछ विज़िट कर चुका हूँ और काफ़ी, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बट, लेकिन कामचोर होते हैं लोग वहाँ पे, काम नहीं कर रहे हैं, अपना पैसे मिल रहे हैं उनको उस चीज़ के, लेकिन उस चीज़ का काम नहीं कर रहे हैं। तो आप भी अगर ऐसे कोई इशू फेस कर रहे हैं तो यू शुड ऑल्सो मेक एन कंप्लेन कीजिए उस चीज़ की। और आपका ये पार्ट, जैसे मेरा नेक्स्ट डे ही अवेलेबल हो गया, आपके लिए भी वो पार्ट नेक्स्ट डे अवेलेबल हो ही जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही कंटेंट आपके लिए मैं हमेशा लाता रहूँगा। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि बाइक के साथ बहुत प्रॉब्लम फेस हुई मुझे, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस निकाले खुद ही, मेल करके, कंप्लेंट करके। सो आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।